बीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बोरुंदा कस्बे व आसपास के गांवों में गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिनों दिन बढ़ने लगी है, जिसके चलते कई स्थानों पर दर्जनों ग्रामीण युवक भी सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। बोरुंदा कस्बे के 2 स्थानों पर रेस्क्यू सेंटर स्थापित कर करीब 2 दर्जन भर युवा ग्रामीण बीमार गायों का उपचार व सेवा सुरक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में मादलिया गाँव स्थित शमशान घाट में रेस्क्यू सेंटर स्थापित करते हुए करीब 2-3 दर्जन से अधिक गायों की सेवा सुरक्षा में करीब 3 दर्जन युवा ग्रामीण जुटे हुए हैं। खवासपुरा में भी बीमारी से पीड़ित गायों की सुरक्षा में युवा ग्रामीण जुटे हुए हैं। विभिन्न गांवों में सोशल मीडिया पर समूह बनाकर गायों की सुरक्षा व देखभाल को लेकर राशि एकत्रित करते हुए गौवंश की सेवा कर रहे हैं। गायों की देखभाल के साथ साथ छिड़काव व औषधि उपचार भी विभिन्न पशु चिकित्सकों तथा एलएसए के माध्यम से ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों को लंपी स्किन बीमारी से पीड़ित गौवंश को बचाने को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से डीजे पर बोरुंदा के सदर बाजार से गौवंश सुरक्षा यात्रा निकाली, जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीणों को लंपी स्किन बीमारी से जागरूक रहने तथा बचाव करने की सीख देते हुए सदर बाजार से रेस्क्यू सेंटर गौ यात्रा पहुंची, जहां पर कई युवाओं को रेस्क्यू सेंटर में लंपी स्किन से ग्रसित बीमार गायों की सेवा और उपचार के बारे में बताया गया। अभी तक बोरुंदा कस्बे में कथित तौर पर 1 दर्जन भर गौवंश लंपी स्किन बीमारी से मर चुका है तथा दोनों रेस्क्यू सेंटर पर करीब 50 गौवंश उपचार व सेवा कार्य जारी है। लंपी स्किन बीमारी को लेकर युवाओं तथा द्वारा करीब कस्बे में 100 से अधिक गौवंश का उपचार किया जा रहा है। वहीं मृत गौवंश का युवाओं द्वारा प्रशासन के सहयोग से गाड़ने की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं आवारा गौवंश की लंपी स्किन संबंधी सूचना मिलने पर युवाओं द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर उपचार किया जा रहा है तथा बीमारी से गंभीर घायल पशुओं को रेस्क्यू सेंटर ले जाकर लगातार औषधि उपचार व सेवा सुरक्षा की जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा बढ़ती लंपी स्किन की बीमारी को लेकर कुछ ठोस कदम चंद दिनों में उठाए जा सकते हैं। वहीं गौवंश की सेवा सुरक्षा करने वाले चिकित्सकों तथा युवा ग्रामीण द्वारा समय समय पर गौ बालकों व पशुपालकों को इस बीमारी को लेकर सतर्क व सावधान रहने की सीख लगातार दी जा रही है तथा बीमार पशु को अन्य पशुओं से अलग रखने की भी सीख दी जा रही है। वहीं इस गौवंश पर आए संकट के बादलों से बचाने को लेकर कई भामाशाह स्वेच्छा से आगे आते हुए धन सहयोग भी करते हुए दोनों रेस्क्यू सेंटर पर जाकर सेवा करने वाले चिकित्सक व पशुधन सहायकों तथा युवा गौ सेवकों का उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। बीमार थी, उसमें से एक जानवर जो डेबिलेटेड और मतलब काफी एज में थी, वो गाय खत्म हो गई। बाकी ये जो भी गाय हैं ऑलमोस्ट सारी रिकवर्ड है। फिर भी इनको अलग रखा गया है। एकदम 100% पूरी ये ठीक होते ही और पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार फिर इनको वापस शामिल कर दिया जाएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का इनका जो ट्रीटमेंट अभी किया गया था, जिसकी वजह से अपन इसमें देख सकते हैं कि जो ये बहुत बड़ी बड़ी इनके शरीर पर गांठें हुई थी, वो लगभग अब पूरी खत्म हो चुकी है। और पिछले 10-12 दिन से ये इनका मतलब ये ट्रीटमेंट भी चल रहा है और अलग से इनको रखी गई। गायों में अभी जो बीमारी फैल रही है वो लंपी स्किन डिजीज है। इसका उपचार बहुत कम है। देसी इलाज ही कारगर साबित हुआ है। इसमें गायों को स्नान कराने के लिए फिटकड़ी 10 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आप डाइल्यूशन करें, उसमें नीम की पत्तियां डाल सकते हैं। और गाय को खिलाने के लिए 100 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम देसी शक्कर का घोल बनाकर सुबह शाम गाय को दी जाए तो चारा नहीं खाने वाले पशु भी 2 से 5 दिन में चारा खाने लगते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।